नमस्कार एवरीवन। मैं हूं रुपेश कुमार मिश्र और मैं आप सभी का ब्रेनस्टॉर्म ईडी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग जो बात करने जा रहे हैं बीएससी फिजिक्स ऑनर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका ये टॉपिक है श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अधिकतर समय यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर होते हैं इस क्वेश्चन को सेट करते हैं, एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन पेपर आपको आता है उसमें। ये क्वेश्चन का मैं पूरा डेरिवेशन आपको समझाऊंगा और निश्चित रूप से ये आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, चाहे यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो या आगे किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, उसमें आप इसको आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो यहाँ से, अगर आप समझ लोगे तो। बस वीडियो को आपको स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है श्रोडिंगर का टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। मैं छोटा वीडियो बनाऊंगा और अगले वीडियो में मैं इसी तरह आप लोगों को श्रोडिंगर का टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन बता के फिर साई जो है, जिसको हम लोग वेव फंक्शन बोलते हैं, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे। चैनल पर आप जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है प्रेस कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप फिजिक्स का है वो आपको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे मैं जो ये लेक्चर डिस्कस कर रहा हूँ इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, शॉर्ट डिस्कशन के लिए आप पीडीएफ ले सकते हो ताकि आपको रिवीजन करने में सुविधा हो। नाउ लेट मी प्रोसीड। आपने डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ा है। उसी से रिलेट होता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। देखिए, हमने उसमें देखा कि मूविंग पार्टिकल के साथ जो है सो वेव एसोसिएट होता है, देखा था हमने। इसको डी ब्रॉय ने बताया था कि हर एक मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जाके बाद में प्रूफ नहीं हो पाया कि नहीं, क्योंकि क्या हो रहा था, जो वेव वेलोसिटी आधा हो रहा था, मतलब जो है सो पार्टिकल की वेलोसिटी से, ऐसे कुछ जब हम लोग निकाला था। तो स्लिप नहीं होगा, अगर पार्टिकल चल रहा है तो साथ में वेव के साथ में पार्टिकल एक ही टाइम पे साथ साथ चलना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। तो एक्चुअली में यहाँ जो इसका जो मॉडल है ना वो गलत लिया जा रहा था डी ब्रॉय के द्वारा। उन्होंने कहा था कि मतलब हर एक वेव के साथ, पार्टिकल के साथ एक वेव जुड़ा होता है, लेकिन श्रोडिंगर ने बताया, देखिए डी ब्रॉय के अनुसार क्या है, एवरी मूविंग पार्टिकल हैज ए वेव एसोसिएटेड विथ इट हुज वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा बराबर h बाई एम भी। मतलब h बाई पी को हमने एम भी लिख दिया, ये आपको पता है। अगर हम एक्सप्लेन करना है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, तो श्रोडिंगर ने कंसीडर किया कि हर एक मटेरियल पार्टिकल के साथ एक वेव पैकेट जुड़ा होता है। मान लो ये वेव है, ये वेव है, ये वेव है, इसको पूरा ऐड कर देंगे, यहाँ पे एक वेव पैकेट का फॉर्म ये ले लेगा। तो श्रोडिंगर का कहना था कि हर एक वेव के साथ, वेव पार्टिकल के साथ एक वेव पैकेट जुड़ा होता है मटेरियल पार्टिकल के साथ। ठीक है, और वो एक सर्टेन ग्रुप वेलोसिटी में मूव करता है। आप ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का कंसेप्ट आपको समझना होगा। इसके लिए मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप जाके वो वीडियो देखो, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो ग्रुप वेलोसिटी के साथ जो है मूव करता है, ठीक है, विथ सर्टेन ग्रुप वेलोसिटी एंड ईच और हर एक इंडिविजुअल वेव है, इसको हम लोग बोलते हैं, इंडिविजुअल वेव को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव फॉर्मिंग वेव पैकेट, दैट इज कॉल्ड फेज वेलोसिटी। Concept of wave packet demanded the existence of certain guiding wave. The equation of this guiding wave was derived by Schrödinger. और इस guiding wave का जो equation है ये श्रोडिंगर के द्वारा derive किया गया था। Of the immense use in the problem concerned with almost all the domains of physics as well as chemistry. बहुत ज़्यादा, बहुतायत इसका प्रयोग है। चलिए, ये तो हम लोग थोड़ा बेसिक इससे इंट्रो से परिचित हो गए। नाउ लेट मी प्रोसीड। देखिए, श्रोडिंगर के इक्वेशन में अगर आपको एग्जाम में भी लिखना है तो ये शुरुआत में कुछ आपको थ्योरी सबसे पहले लिखना पड़ेगा, फिर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। इफ ए मूविंग मटेरियल पार्टिकल हैज ए वेव एसोसिएटेड विथ इट, देन इट्स नेचर इन टर्म्स ऑफ पेरियोडिक डिस्प्लेसमेंट इन स्पेस एंड टाइम शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय ए डेफिनिट वेव इक्वेशन। इन ऑर्डर टू obtain this equation we consider a system of stationary waves, मतलब stationary मतलब रुका हुआ, to be associated with the particle if the position coordinate of a particle be x y z। पार्टिकल का मान लो पोजीशन x है, y है, z है, तीन डायरेक्शन में, और psi इसका पेरियोडिक डिस्प्लेसमेंट है फॉर द मैटर वेव एट एनी इंस्टेंट t। वी कैन राइट अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द वेव इक्वेशन एज फॉलोज। और इस टर्म में इसको लिखा जा सकता है। अब ये इक्वेशन कहाँ से आया, इसका कोई एविडेंस नहीं है। या तो आप इसको चाहो तो ऐसे भी डेल स्क्वायर साई बराबर 1/v² डेल 2 साई बाई डेल टी स्क्वायर के टर्म में भी लिख सकते हो। ये एक्चुअली वेव इक्वेशन है, ठीक है। ये डायरेक्टली ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये भी मान सकते हो आप, किसी भी फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। आगे अब हम मूव करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा, ये देखो, ये सॉल्यूशन तीनों एक्सिस पे हम लोग लेके चल रहे हैं। तो वेयर यू क्या है, वहाँ पे यू है वेव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और साई एक्स वाई जेड टी यूज, उसको हम बोलते हैं वेव फंक्शन। ये एक्स वाई जेड और टी साई का फंक्शन है। इसको हमने पेरियोडिक डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिख दिया, और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा साई नोट एक्स
वाई जेड ई के पावर माइनस आई ओमेगा टी, ये इसका सॉल्यूशन होता है वेव का। इस सॉल्यूशन को इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। और साइनोट यहाँ पे क्या है, ये एम्पलीट्यूड को दर्शाता है। अरे भाई कुछ नहीं है, आपने पढ़ा था ना y बराबर ए साइन ओमेगा टी, पढ़ा ना, बस उसी से निकला है। आपने पढ़ा होगा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन में, इसी का ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ये क्या है, ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का काम करता है। एक सेकेंड, y यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, ए क्या था यहाँ पे एम्पलीट्यूड था। इसी तरह यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट, ये यहाँ पे एम्पलीट्यूड, सेम फॉर्म पे हम लोग ला दिए। ठीक है, तो ज़्यादा इलाबोरेट करने की आवश्यकता नहीं है आई थिंक। अब देखिए साइनोट यहाँ पे ये है। अब इक्वेशन 2 को पोजीशन वेक्टर के टर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, आर वेक्टर बराबर आई एक्स जे वाई प्लस के जेड, या वाई जे ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे आपको सुविधा हो। ठीक है, इसको मान लीजिए हम डायरेक्ट साइनोट ई के पावर माइनस आई ओमेगा टी, आर क्या है यहाँ पे पोजीशन वेक्टर को डायरेक्ट यहाँ पे डिनोट कर दिया गया यहाँ से। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि इक्वेशन में हमें क्या लाना है, डेल टू साई वाला टर्म लाना है ना, तो इसको हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वी हैव टू डिफरेंशिएट इट। तो डबल डिफरेंशिएशन करने से पहले आप पहले सिंगल डिफरेंशिएशन करो, डेल साई बाई डेल टी। इस इक्वेशन को पहले आप डिराइव करो, डेल साई बाई डेल टी निकालो, फिर आप डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर साइनोट ई के पावर माइनस आई ओमेगा टी। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको आप कर सकते हो। अब डेल टू साई बाई डेल टी स्क्वायर को माइनस ओमेगा स्क्वायर साई लिखा गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइनोट ई के पावर माइनस आई ओमेगा टी की जगह पे ऊपर वाला जो ये वैल्यू है इसको यहाँ पर पुट कर दिया गया और इक्वेशन 4 इसको बना दिया गया। अब इस वैल्यू को हम लोग उठा के इक्वेशन 1 जो अभी हमने इससे पहले देखा यहाँ पर, इस इक्वेशन में हम लोग इसको रखेंगे। ध्यान देना आप लोग, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पूरा मैथमेटिकल है। अगर आपने डी ब्रॉय और पहले का जो क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर है वो देखा होगा तो इजीली आपको समझ आ जाएगा, पूरा मैथमेटिक्स है बस। अब इसको जैसे आप रखोगे तो आपको ये कुछ देखने को इस तरह से मिल जाएगा। अब ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू आप पढ़ते आ रहे हैं, क्यों? 2 पाई बाई टी होता है तो 2 पाई न्यू लिख सकते हो इसको आप। अब न्यू बराबर कितना होता है, यू बाई लम्डा। न्यू बराबर कितना होता है, सी बराबर न्यू लम्डा। अब इस कॉन्सेप्ट से आप निकालो तो यू बाई लम्डा निकल गया। अब ओमेगा बाई यू करोगे, इसको इस साइड लेके आओ तो कितना हो गया, 2 पाई बाई लम्डा हो गया। ठीक है, अब इक्वेशन 5 और 6 से हम क्या प्राप्त करते हैं, देखो ये यहाँ पे ये मिल जाएगा इक्वेशन 5 और 6 से डायरेक्टली। और इसको फिर हम आगे बढ़ाएंगे तो डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर को हम डेल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड डेल ऑपरेटर। एम आई राइट? डेल ऑपरेटर आई डेल बाई डेल एक्स करके जो हम लोग लिखते थे, जे डेल बाई डेल वाई, तो इसको डेल स्क्वायर लिख दिया गया। मैंने वैसे स्टार्टिंग में भी एक इक्वेशन लिखा था ना, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m बाई एच करो, सॉरी डेल स्क्वायर साई बराबर 1/v स्क्वायर करके, बस उसी को बाद में जाके यहाँ पर डेल स्क्वायर कर दिया गया। ये वाला टर्म देखो, अब डेल स्क्वायर साई प्लस 4 पाई स्क्वायर बाई लम्डा स्क्वायर इंटू साई। अब यहाँ पर ये हो गया, इस जगह पर डेल स्क्वायर रखा और ये ऐसे कैसे छोड़ दिया गया इसको। अब हम डी ब्रॉय इक्वेशन से क्या जानते हैं कि लैम्डा बराबर h बाई एम भी, मतलब लैम्डा बराबर h बाई पी, तो मतलब h बाई एम भी। अब इसको हम लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे अब सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ पे इस जगह पे इक्वेशन नंबर 7 में। अब इक्वेशन नंबर 7 में आप पुट करोगे तो आपको आएगा डेल स्क्वायर साई प्लस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर लैम्डा बराबर 0। ठीक है, वो वैल्यू हमने उठा के यहाँ पे लैम्डा का रख दिया। आगे बढ़ोगे, इसको प्रोसीड करोगे आप तो डेल स्क्वायर साई बराबर एम स्क्वायर बी स्क्वायर बाई एच कट स्क्वायर। एच कट स्क्वायर क्यों? क्योंकि देखो एच कट बराबर होता है h बाई 2 पाई और इसका वैल्यू होता है, अगर आप वैल्यू अगर एग्जाम में लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो 1.054 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल प्रति सेकेंड। ये यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है और 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14। अब देखो डेल स्क्वायर साई प्लस पी स्क्वायर बाई एच कट स्क्वायर, पी क्यों? क्योंकि पी बराबर एम भी, तो एम स्क्वायर भी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर हो जाएगा। अगर मान लीजिए लीनियर मोमेंटम एम भी है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ टोटल एनर्जी ई एंड पोटेंशियल एनर्जी भी। मान लीजिए टोटल एनर्जी हमको लिखना है, तो टोटल एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम ऐसा कर दें तो हमें टोटल एनर्जी निकल जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, व्हाइल पोटेंशियल एनर्जी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, कॉन्फिगरेशन एंड कंडीशन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ इट्स टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी भी कैन बी रिटर्न एज 1/2 mv स्क्वायर बराबर ई माइनस भी। ये इक्वेशन देखो कैसे होगा, देखो ई बराबर कितना हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर प्लस भी, ई माइनस भी बराबर कितना होगा, ये नहीं आ जाएगा, सब लिखा हुआ है यहाँ पे। अब एम भी स्क्वायर बराबर 2 इंटू ई माइनस भी और एम स्क्वायर भी स्क्वायर बराबर 2m इंटू ई माइनस भी। यहाँ पे m छूट रहा है, इसको आप सही कर लोगे। अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन 8 जो आपको ऊपर दिया हुआ है यहाँ पे, हाँ इसमें सब्सटीट्यूट करो इस इक्वेशन में,
तो ये इक्वेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा, और इसी इक्वेशन को हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन कहते हैं। ये टाइम से बिल्कुल ही मुक्त है। यहाँ पे देखो कहीं पर टी का चर्चा भी है नहीं, और ये इक्वेशन आपको याद रखना है डायरेक्टली कि डेल स्क्वायर साई प्लस 2m एच कट स्क्वायर ई माइनस बी साई बराबर 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यूजुअली फॉर्म में। अगर इसको हम फ्री पार्टिकल के लिए कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, ऑन अ फ्री पार्टिकल इट कैन बी कंसिडर टू हैविंग ए कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। अपनी सुविधा के लिए हम कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या ले रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ले रहे हैं, तो भी एक्स वाई जेड जीरो हो जाएगा। तो इसको हम मॉडिफाई करके डेल स्क्वायर साई प्लस 2m बैच कट स्क्वायर ई साई लिख सकते हैं, क्योंकि भी यहाँ पे कितना हो गया, कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। ये इक्वेशन 10 हो गया। यही था आप लोग का श्रोडिंगर का टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। आपको पहले का बेसिक क्लियर होगा तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। वीडियो को आप लोग दूसरे स्टूडेंट्स तक भी शेयर कर दें। अगले वीडियो में हम लोग टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन को चर्चा करेंगे। आशा कर रहा हूँ हर एक पॉइंट यहाँ से आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए।